हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते थे। उनकी माता का नाम राहील था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के समय ही उनकी माता का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, मगर राहील के पेट से सिर्फ 2 बेटे हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी माता की तरह हुस्न जमाल में बेमिसाल थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न अता किया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन और खूबसूरत किस्सा कहा है। ख्वाब और भाइयों का हसद। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा और अपने वालिद से बयान किया, ऐ अब्बा जान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना तो समझ गए कि यह बच्चा अल्लाह के हुक्म से बहुत ऊंचे मकाम पर फायज होगा। उन्होंने डर महसूस किया कि अगर सौतेले भाइयों को यह बात मालूम हो गई तो शैतान उन्हें बहकाकर दुश्मनी में डाल देगा। इसीलिए उन्होंने यूसुफ से कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई चालाकी कर बैठे। निस्संदेह शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यूसुफ को कुएं में डालना, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह बात उनकी सौतेली माँ ने सुन ली और भाइयों तक पहुंचा दी। भाई पहले से ही हसद और जलन रखते थे तो यह बात सुनकर और भड़क गए। उन्होंने तय किया कि यूसुफ को वालिद से अलग कर देना चाहिए। आपस में मशवरा करके बोले, यूसुफ को या तो कत्ल कर दो या किसी दूर देश में फेंक दो ताकि अब्बा की तवज्जो हमारी तरफ रहे। लेकिन एक भाई ने कहा, कत्ल मत करो, इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई काफिला गुजरेगा तो निकाल ले जाएगा। अगले दिन उन्होंने अब्बा जान से कहा, आप हमें यूसुफ पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उनके भले चाहने वाले हैं, कल उन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। हम उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे, खेलने देंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। आखिरकार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम राजी हो गए। वह काफी दूर तक बेटे को लेकर चले और रास्ते में गोद में उठाए रखा। लेकिन जैसे ही नजरों से दूर हुए, भाइयों ने यूसुफ को जमीन पर गिराया और मारना पीटना शुरू कर दिया। बड़े भाई यहूदा को रहम आया और बोला, इस तरह मत सताओ, पास ही कुआं है, इसमें डाल दो। अगर कोई जानवर काट ले तो मर जाएगा, वरना कोई काफिला निकाल ले जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की गुहार की, मगर उन्होंने कहा, जिन सितारों ने तुम्हें सजदा किया था उन्हें बुलाओ। फिर यूसुफ को रस्सी और डोल में बांधकर कुएं में लटकाया और रस्सी काट दी। लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। वह एक चट्टान पर बैठ गए। 3 दिन तक कुएं में रहे। यहूदा रोज छुपकर खाना पानी पहुंचाता रहा। झूठा बहाना भाइयों ने एक बकरी ज़बह की और उसका खून यूसुफ की कमीज पर लगा दिया। रात को रोते धोते अब्बा के पास गए और बोले, अब्बा जान, हम दौड़ में मशगूल थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा था, अचानक भेड़िया आया और खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी और कहा, कैसा अक्लमंद भेड़िया था जिसने यूसुफ को खा लिया, मगर कमीज फाड़ी तक नहीं। असल बात यह है कि तुमने अपने दिल से बात गढ़ी है। अब मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और मैं अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ। काफिला और मिस्र की ओर सफर। इसी दौरान एक काफिला शाम से मिस्र जा रहा था। वह पानी की तलाश में उस कुएं तक पहुंचा। जब उन्होंने डोल डाला, यूसुफ ने पकड़ लिया। निकाल कर देखा तो एक खूबसूरत बच्चा था। वह खुश हो गए। फिर भाइयों ने पहुंचकर कहा, यह हमारा गुलाम है, हमसे भाग आया है, इसे बेच दो। काफिले वालों ने डर के मारे मान लिया और यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेच दिया। लोग बड़ी कीमतें लगाने लगे। आखिरकार मिस्र का वजीर अजीज मिस्र उन्हें खरीद लाया और बीवी से कहा, इसे इज्जत और मोहब्बत से रखना। जुलेखा की आजमाइश। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनकी खूबसूरती देखकर अजीज की बीवी जुलेखा उन पर फिदा हो गई। उसने दरवाजे बंद कर कहा, आओ। यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। तुम्हारा शौहर मेरा मालिक है जिसने मुझे इज्जत दी है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। जालिम कभी कामयाब नहीं होते। यूसुफ भागे तो जुलेखा ने पीछे से कमीज फाड़ दी। उसी वक्त अजीज आ पहुंचा। जुलेखा ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया, मगर गवाही आई, अगर कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है, अगर पीछे से तो यूसुफ सच्चे। कमीज पीछे से फटी थी। अजीज ने बीवी से कहा, यह तुम्हारा फरेब है। यूसुफ,
अब इसे छोड़ दो। औरत, गलती तुम्हारी है। औरतों की महफिल यह बात शहर की औरतों तक पहुंची। सबने जुलेखा को बुरा कहा। उसने उन्हें दावत दी, फल और छुरी दी। फिर यूसुफ को बुलाया। जब उन्होंने देखा तो बेइख्तियार अपने हाथ काट बैठे और बोले, सुभान अल्लाह, ये इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। जुलेखा बोली, यही है वह गुलाम, अगर इसने मेरी बात न मानी तो जेल जाएगा। यूसुफ ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जेल मुझे गुनाह से प्यारा है। अगर तूने फरेब से न बचाया तो मैं भी झुक जाऊंगा। जेल और हुकूमत। आखिरकार यूसुफ जेल गए और 14 साल तक वहां रहे। बाद में अल्लाह ने उन्हें रिहाई दी और मिस्र की हुकूमत बख्शी। उनका पुराना ख्वाब पूरा हुआ। 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे थे। समापन। नाजरीन, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसका दूसरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इंशाअल्लाह हम जल्द ही इसका अगला हिस्सा अपलोड करेंगे।